लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फाइल फाउंडेशन पार्ट सेकंड पढ़े थे हम लोग। आज पार्ट थर्ड के अंदर देखेंगे। तो हम लोग उस क्लास में पढ़े थे कि जो भी फाइल फाउंडेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं तो वही सॉल्व कर रहे थे, और उसी का आगे हम लोग ये वीडियो कंटिन्यू रख रहे हैं। तो यह तीसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। क्वेश्चन किस तरह दिए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है डिजाइन ए फ्रिक्शन फाइल, डिजाइन ए फ्रिक्शन फाइल ग्रुव। तो फ्रिक्शन फाइल नेचर का फाइल है। फ्रिक्शन फाइल टाइप का आपका फाइल फाउंडेशन दिया है। तो फ्रिक्शन इट मीन्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर इक्वल टू ultimate load carrying capacity which are registered by the skin friction resistance 1। तो अगर फ्रिक्शन फाइल दे दिया तो उसमें एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि एंड बियरिंग रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दोनों में कंपेयर करें, दोनों में अगर कंपेयर करें तो अगर फ्रिक्शन नेचर का पाइल है तो उस केस में फ्रिक्शन एफिशिएंसी जो स्किन सरफेस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। इसलिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू लेते हैं और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो फ्रिक्शन पाइल केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को लिखना होता है। और टू कैरी ए लोड ऑफ 3000 किलो न्यूटन including the weight of the pile cap at a site where the soil is uniform clay to a depth of 20 meter underlain by the rock. Average unconfined compressive strength of clay is 70 kN। तो यहाँ से सी की वैल्यू दिया है। सी की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। सी की वैल्यू आ जाएगा 35। सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 35 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The clay may be assumed to be of normally sensitivity and normally loaded with a liquid limit of 60%. A factor of safety of 3 is required against severe failure. Assume length of pile h, length of pile। तो लेंथ ऑफ पाइल यहाँ पे दे दिया है। लेंथ ऑफ पाइल कितना है? लेंथ ऑफ पाइल इज इक्वल टू 10। लेंथ ऑफ पाइल इज इक्वल टू 10 मीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है डिजाइन, और डिजाइन है फ्रिक्शन फाइल। डिजाइन करना है फ्रिक्शन फाइल को। तो डिजाइन का मतलब ये है कि डी अगर नहीं दिया तो डी कैलकुलेट करना, लेंथ नहीं दिया तो लेंथ कैलकुलेट करना। अब पाइल ग्रुप है तो उसके लिए जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा उस प्रोजेक्टेड एरिया की विड्थ एंड लेंथ कैलकुलेट करना। ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पाइल हैं उसकी संख्या कैलकुलेट करना। तो यह डिजाइनिंग का मतलब यहाँ पे होगा। तो ये फ्रिक्शन फाइल है। इस केस में हम लोग लोड दिया है, फ्रिक्शन फाइल की जो लोड कैपेसिटी दिया है उसका वो 3000 दिया है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ फाइल ग्रुप। तो कैपिटल ईटा जी इक्वल टू ईटा जी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप फाइल डिवाइड बाय n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल फाइल। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल फाइल अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर डाया, इस क्वेश्चन में डाया नहीं दिया है तो डाया हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो डाया कितना होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ पाइल दिया 10 मीटर। डाया हम लोग एज्यूम कर, हम लोग डाया पढ़े थे कि 0.3 से 0.9।
तो हम लोग डिजाइन गाइडलाइन के अंदर पढ़े थे कि अगर डाया का ये एज्यूम करना है डिजाइनिंग के लिए, तो डाया हम लोग लेते हैं, डाया एज्यूम करते हैं 0.3 से 0.3 टू 0.9 मीटर, इसके बीच में हम लोग एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए एज्यूम डाया अ पाइल इज इक्वल टू 0.6 मीटर। अब डाया पता चल गया, तो सिंगल अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी अपने सिंगल पाइल के लिए निकालेंगे, फ्रिक्शन पाइल है, तो यहाँ से आ जाएगा एल्फा। सॉइल के नेचर क्या है, सॉइल क्या है, अंडरलेन बाय रॉक यूनिफॉर्म क्ले है, तो उस केस में एल्फा सी बार इंटू पाई डी एल, एस इक्वल टू क्या जाएगा, पाई डी इंटू एल, पाई डी एल हो गया। तो एल्फा की वैल्यू नहीं पता है, एज्यूम कर लेंगे। तो एल्फा के लिए हम लोग पढ़े थे 0.2 से 0.9 तक ये भी होता है एल्फा की वैल्यू, और ये डिपेंड करता है कोहेजन फैक्टर की वैल्यू जो होता है, डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ क्ले अगर सॉफ्ट है तो उस केस में 0.6 से 0.9, और अगर मीडियम सॉफ्ट होता है तो उस केस में 0.4 से 0.6, और स्टिफ होता है तो 0.2 से 0.4 तक हम लोग एल्फा की वैल्यू कंसिडर करते हैं। अब फॉर जनरल एजम्पशन के लिए हम लोग एल्फा फैक्टर 0.5 जनरली यूज करते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एल्फा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, अगर वैल्यू नहीं दिया तो 0.5 ही एज्यूम कर लिया, 0.5। तो क्यू एल्फा की वैल्यू 0.5 और सी की वैल्यू 35, डी की वैल्यू 0.6 हो गया, 0.6, एल की वैल्यू 10, तो यहाँ से अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल पाइल, कैपिटल क्यू यू पी इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से सिंगल पाइल के लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा। अब इफिशियंसी वाला फार्मूले के अकॉर्डिंग फॉर डिजाइनिंग पर्पज इफिशियंसी ऑफ ग्रुप पाइल इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू ईटा की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 1, और अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल डिवाइड बाय n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल पाइल, और यहाँ पे क्यू ग्रुप अल्टीमेट लोड कैरिंग यानी सेफ या अलाउएबल लोड ऑफ ग्रुप पाइल सेफ लोड और अलाउएबल लोड ऑफ ग्रुप पाइल इज इक्वल टू कितना दिया, 3000 किलो न्यूटन दिया है। और अगर अल्टीमेट पता है तो सेफ निकालने के लिए इसका मतलब क्या दिया है, ये दिया है क्यू ग्रुप अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप पाइल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी की दिया 3, ये वैल्यू दिया है 3000। तो यहाँ से अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप पाइल कैपिटल क्यू यू जी इक्वल टू आ जाएगा, कैपिटल क्यू यू जी 3000 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, और
अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ए सिंगल फाइल, यहाँ निकल गया। यहाँ से n इक्वल टू निकाल लेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ फाइल इन ए ग्रुप इज इक्वल हो जाएगा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप फाइल डिवाइड बाई अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल फाइल। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, कैपिटल PUG की वैल्यू कितना आ रहा था 9000 डिवाइड बाई सिंगल के लिए हम लोग यहाँ सॉल्व किए, यह निकालेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 16 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, 14 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, 14.897 समथिंग ऐसे आएगा। तो अब जब भी नंबर ऑफ फाइल आपका सॉल्व करेंगे तो जो भी नंबर ऑफ फाइल आएगा उसको, अब डेसिमल में तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ फाइल नंबर है तो यह डेसिमल में नहीं होगा, ये तो इंटीजर, परफेक्ट इंटीजर में आ जाएगा। तो अगर 15 है तो कुछ लोग राउंड अप करके 14 है, 15 पॉइंट समथिंग है, 16 इस तरह से लेंगे। लेकिन जब भी नंबर ऑफ फाइल हम लोग फाइनल करें कि क्या लेना चाहिए, क्या प्रोवाइड करना चाहिए, तो इस तरह से नंबर ऑफ फाइल सेलेक्ट करें, जो भी वैल्यू आया सॉल्व करके उससे कम नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा ले सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा सेफ्टी हो। तो अगर और नंबर ऑफ फाइल इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिससे कि स्क्वायर मैट्रिक्स अरेंजमेंट बन जाए। जैसे 14 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग लेंगे नंबर ऑफ फाइल इज इक्वल टू 16, नंबर ऑफ फाइल इक्वल टू 16। अब 16 लेने का एडवांटेज हो जाएगा कि जो फाइल बनेगा वो 4x4 के मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाएगा, 4x4 के मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन अगर 14 लेते या 15 लिखते तो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टेड एरिया बन जाता और वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था और बी के साथ साथ आपको एल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म, ऐसे नंबर ऑफ फाइल सेलेक्ट करना है जिससे कि स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए, अरेंजमेंट बन जाए, जिससे प्रोजेक्टेड एरिया जब भी हमें कैलकुलेट करना है तो वहाँ डिफिकल्टी फेस ना करना है। तो नंबर ऑफ फाइल पता चल गया। अब यहाँ से जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसी क्वेश्चन के अंदर एज्यूम के लिए डाय भी एज्यूम कर लिए हैं, डाय कितना है, एल्फा कितना है, ये भी एज्यूम कर रहे हैं। और स्पेसिंग भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आपको स्पेसिंग भी निकालना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है। स्पेसिंग के लिए हम लोग अगर एज्यूम किया डी पता है तो स्पेसिंग फर्स्ट एज्यूम करेंगे तो 3D हो जाएगा। तो 3 इंटू डी की वैल्यू हम लिए 0.6, तो 0.6 हो गया और ये हो जाएगा 1.8 मीटर, 1.8 मीटर स्पेसिंग है। अब स्पेसिंग पता चल गया और इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगा। रो के अंदर चार फाइल्स होंगे, इस तरह से 4 फाइल्स लगे होंगे और इधर भी 4 फाइल लगे होंगे, इस तरह से ये बन जाएगा मैट्रिक्स। तो स्पेसिंग अगर यहाँ पे निकालेंगे 4x4 का है, 4x4 तो स्क्वायर है, तो बी यानी ये वाली डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, विड्थ ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ ग्रुप फाइल बी इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा 3s प्लस डी, और 3s का वैल्यू में पड़ता है 3 इंटू 1.8 प्लस डी की वैल्यू 0.6। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा, b इक्वल टू 0.6
6 मीटर आ जाएगा। यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 मीटर। तो यहाँ से जब भी बहुत सारे डेटा एज्यूम करना हो, हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले प्रॉब्लम में, जब भी बहुत सारा डेटा एज्यूम करना है, जैसे डायमीटर, लेंथ, एल्फा, स्पेसिंग, बी, तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि जो भी डेटा हम लोग एज्यूम किए हैं, उस डेटा के बेसिस पे जो डिजाइनिंग लोड का क्राइटेरिया है वो फॉलो हो सकता है कि नहीं, वो ऐसा तो नहीं है कहीं फेल हो रहा है। तो ये हम लोग चेक करते हैं। तो चेक के लिए जैसे हम लोग लिखेंगे चेक चेक बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आपके ग्रुप फाइल ये निकालना पड़ेगा। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको ग्रुप फाइल निकालना पड़ेगा। तो ग्रुप फाइल के लिए अब ये फ्रिक्शन फाइल है, तो उस केस में फ्रिक्शन फाइल है, उस केस में फ्रिक्शन फाइल है, उस केस में क्या हो जाएगा, एल्फा कैपिटल क्यू ई बी की वैल्यू 0 हो जाएगा, कैपिटल क्यू एस एफ आएगा, तो एल्फा सी बार ए एस, ये फार्मूला हो जाएगा ए एस। एल्फा ग्रुप फाइल केस में एल्फा की वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, ये पता है। सी की वैल्यू 35, सी की वैल्यू 35 हो गया, और ए एस की वैल्यू होता है ग्रुप फाइल के लिए 4 इंटू बी इंटू एल, लेंथ ऑफ फाइल, तो लेंथ ऑफ फाइल इज इक्वल टू 10 मीटर, बी इज इक्वल टू सॉल्व करके निकालने 6 मीटर। तो यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू पता चल जाएगा, तो क्यू की वैल्यू पता चल जाएगा। तो आ जाएगा 35 इंटू 240, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए 3000। इससे कम आ रहा है, इसका मतलब जो भी स्पेसिंग और डायमीटर आप एज्यूम किए हैं वो गलत हो जाएगा। अगर ये आ रहा है वैल्यू ग्रेटर देन 3000, इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा आप एज्यूम किए हैं वो सही है, वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए स्क्वायर फाइल ग्रुप का क्वेश्चन है, कंसिस्ट ऑफ 9 पिक्सल फाइल। एन की वैल्यू कितना दिया है, एन की वैल्यू एन इज इक्वल टू 9, और पैटर्न क्या है, स्क्वायर पैटर्न, स्क्वायर ग्रुप है, पहला है स्क्वायर ग्रुप है, स्क्वायर ग्रुप है 9 का। तो 9 का स्क्वायर ग्रुप होगा तो ग्रुप में क्या रह जाएगा, 3 रो के अंदर और 3 कॉलम के अंदर। तो ये होगा 9 फ्रिक्शन फाइल ड्रिवन इन द कोहेसिव सॉइल। फ्रिक्शन फाइल बोला है यहाँ भी, फ्रिक्शन फाइल इसका एंड बियरिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कैपिटल क्यू ई वी इक्वल टू 0, कैपिटल क्यू ई वी इक्वल टू क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ ईच फाइल, तो डायमीटर डी की वैल्यू दिया है 0.3, डी के 0.3, एंड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एस की वैल्यू 1.2। द अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ फाइल ऑफ ईच फाइल, एक फाइल की अल्टीमेट लोड कैपेसिटी कितना दिया है, अल्टीमेट बोल रहा ना, अल्टीमेट दे दिया, ये मतलब क्यू कैपिटल क्यू यू की वैल्यू दिया है 300 किलोमीटर। एस्टिमेट द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ फाइल ग्रुप, डिजाइन कैपेसिटी, अब इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेंशन नहीं किया है, तो सिर्फ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप फाइल नहीं निकालना,
अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेंशन, इसका मतलब ये है सेफ सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको निकालना पड़ता है फाइल ग्रुप के लिए। तो कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे और नंबर एन की वैल्यू तो दिया है, एन की वैल्यू दिया है। तो हम लोग सबसे पहले लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना, तो पहले सिंगल पाइल के देखते हैं निकाल के। तो सिंगल पाइल के लिए एल्फा सी बार पाई डी एल पाई डी एल। तो डी डाया दिया है, कितना 0.3 और एल दिया है, एल एल की वैल्यू दिया है लेंथ ऑफ पाइल, स्पेसिंग। एल की वैल्यू नहीं दिया है, डी की वैल्यू 0.3 है। एल्फा की वैल्यू भी नहीं दिया है। एल्फा की वैल्यू भी नहीं दिया है, तो एल्फा इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे, लेट एल्फा इक्वल टू 0.9 एज्यूम कर लिए। तो एल्फा 0.9 हो गया और ये वैल्यू दिया है 300। तो यहाँ से अननोन क्या है, अननोन सी बार एल। तो एल सी बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एल सी बार। तो एल सी बार इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 0.9 पाई 0.3 डाया। तो यहाँ से एल्फा सी बार की वैल्यू आ जाएगा 353.68, 353.68 यहाँ से वैल्यू हो गया। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप फाइल, तो ग्रुप फाइल के निकालेंगे तो आ जाएगा, फ्रिक्शन फाइल है एल्फा की वैल्यू इस केस में 1 होता है, 1 हो गया। सी बार एल्फा सी बार ए एस होता 4b है, 4b इंटू है। तो एल्फा सी बार ये वैल्यू इसकी जगह में पुट कर देना है 353। तो आ जाएगा एल्फा की वैल्यू 1, एल सी बार की वैल्यू 353.68 इंटू 4 इंटू बी की वैल्यू इंटू, तो 3 इंटू 3 का फाइल है, तो बी की वैल्यू क्या जाएगा, बी की वैल्यू जाएगा 2s, एस की वैल्यू 2s, एस की वैल्यू 1.2 इंटू डी, तो डी 0.3 2s प्लस डी, ये हो गया। तो 4bl, bl की वैल्यू ये वाला एल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर ग्रुप फाइल। तो आ जाएगा ये 3819 और 9 फाइल है, उसके बेसिस पे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैसे निकालेंगे, ग्रुप के लिए निकालेंगे। तो n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर सिंगल फाइल। तो इसके लिए दिया 300 ईच फाइल का, तो n नंबर ऑफ फाइल 9
और इस प्रत्येक फाइल कितना दिया है कैपेसिटी 300। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 227 2700, और ये क्या है ज़्यादा वैल्यू। तो हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी सेफ लोड जब भी हम लोग निकालेंगे सेफ लोड, तो मिनिमम वाली वैल्यू लेते हैं, तो ये वाले मिनिमम हो जाएंगे। तो सेफ लोड इक्वल टू सेफ लोड ऑफ ग्रुप फाइल, सेफ लोड ऑफ ग्रुप फाइल आर एलोवेबल लोड ऑफ ग्रुप फाइल, सेफ लोड इज इक्वल टू n times capital QUP ultimate load carrying capacity to single file divided by factor of safety। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया है तो एज्यूम लेट लेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 2.7 2.5 2.5। तो ये आ जाएगा कितना, ये 270 270 फिर 0 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 2.5। therefore the safe load of group file is equals to 1080। therefore 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 safe load on group file is equals to 1080। तो सॉल्व करेंगे ये वैल्यू 2700 डिवाइड बाई 2.5, तो ये हो जाएगा 1080 किलोमीटर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक 400 mm diameter concrete pile is to be driven into the clay soil। Property of soil are un, unconfined compressive strength 200 kN/m। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा हमारा C इक्वल टू 100 किलोमीटर पर मीटर 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ सी की वैल्यू, गामा की वैल्यू दिया है, और यहाँ से डाया डी की वैल्यू डायमीटर ऑफ फाइल इक्वल टू दिया है 0.4 मीटर 0.4 मीटर। डाया कंक्रीट फाइल इज टू बी ड्रिवन इनटू द क्ले सॉइल। सॉइल क्या है क्ले, सॉइल क्या है क्ले। सी भी हो गया, गामा दे दिया। द पाइल्स डिजाइन कैपेसिटी इज द पाइल्स डिजाइन कैपेसिटी द पाइल्स डिजाइन कैपेसिटी दे दिया है, कैपेसिटी 1000 किलोमीटर। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ पाइल रिक्वायर्ड फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी थ्रू दिया है, एडिशन फैक्टर की वैल्यू भी दिया है। तो इसमें ग्रुप कहीं वर्ड यूज नहीं है पाइल के साथ, ग्रुप वर्ड, इसका मतलब सिंगल पाइल का ये क्वेश्चन है, सिंगल पाइल का क्वेश्चन है। और ये भी मेंशन नहीं है कि एंड बेयरिंग फाइल है या फ्रिक्शन फाइल है, इसका मतलब दोनों एक्शन दोनों साथ होगा। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी का फार्मूला अगर हम देखें, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल पाइल इक्वल टू
तो आ जाएगा सॉइल क्या है, क्ले है, तो 9C ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, पाई डी डी की वैल्यू कितना 0.4 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और सी की वैल्यू कितना है 100 दिया, 100 दिया, प्लस एल्फा सी बार, एल्फा की वैल्यू 0.75 0.75 सी बार की वैल्यू कितना 100 दे दिया है, 100 एल्फा सी बार ए एस, तो ये सिंगल के केस में क्या होगा पाई डी एल ना, तो पाई इंटू डी 0.4 इंटू एल। अब लेंथ ऑफ पाइल इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेंथ ऑफ पाइल नहीं दिया है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ पाइल रिक्वायर्ड फॉर द फैक्टर, तो लेंथ ऑफ पाइल आपसे पूछा है, लेंथ ऑफ पाइल निकालना। अब यहाँ पे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर सिंगल पाइल आपको अगर नहीं पता है तो ये एल की वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि एक इक्वेशन एक अननोन होना चाहिए, एक ही इक्वेशन है एक अननोन होना चाहिए। अब उसके लिए ट्रिक दिया है, डिजाइन कैपेसिटी इज 1000 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे वर्ड मेंशन है, इसका मतलब ये सेफ वाली वैल्यू दिया है, लोड की कौन सी वैल्यू है सेफ वैल्यू, तो ये दिया है क्यू सेफ की वैल्यू, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर सिंगल पाइल का सेफ वैल्यू दिया है। तो सेफ हम लोग निकालते कैसे, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर इंडिविजुअल पाइल क्यू यू पी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया 2, तो इसका मतलब अल्टीमेट निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इक्वस्ट हो जाएगा कैपिटल क्यू पी इक्वस्ट अगर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, अब ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये इक्वेशन हम लोग इसको बोल दे रहे हैं 1। तो इक्वेशन 1 में देखेंगे एक इक्वेशन है, एक ही अननोन बन रहा है, तो हमारा एल निकालना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो एल इक्वस टू आ जाएगा 20 मीटर, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एल इक्वस टू आएगा 20 मीटर, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ पाइप इक्वस टू 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है एक पाइल ग्रुप, अब ये क्वेश्चन पाइल ग्रुप हो गया क्योंकि ग्रुप वर्ड है, कंसिस्ट ऑफ 9 पाइल, तो n इक्वल्स टू 9 ऑफ डायमीटर, तो d इक्वल्स टू सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाई 100, तो हो जाएगा 0.3 मीटर डाया हो गया, एंड 12 मीटर लॉन्ग, एल की वैल्यू ये दे दी है, और ड्रिवन इन द क्ले, सॉइल क्या है क्ले है, और ये भी टाइप मेंशन अभी नहीं है कि फ्रिक्शन पाइल या अंडर बियरिंग पाइल, इसका दोनों एक्शन हो रहा है। द सेंटर स्पेसिंग ऑफ द पाइल इज इक्वल टू एस की वैल्यू दिया है 0.9, द क्ले हैज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया है, सी की वैल्यू कितना हो गया 40, एंड गामा इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर मीटर, डिटरमाइन द efficiency of pile group and safe load of pile group with the factor of safety is equal to 2.5 and take NC equals to 9, adhesion factor equals to 0.6। तो इसमें हम लोग देखेंगे इफिशियंसी और हमें सेफ लोड निकालना, तो इफिशियंसी और सेफ लोड के लिए हमें
अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल फाइल और अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप फाइल ये पता होना चाहिए। अगर ये डेटा दोनों हमारे पास है तो हम लोग दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, सेफ लोड और एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप फाइल भी निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल फाइल कैपिटल QUP इज इक्वल टू कैपिटल QP इज इक्वल टू तो 9C C इज इक्वल टू 40 C इज इक्वल टू 40 9C हो गया इनटू ए बी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा सिंगल पाइल के लिए, सिंगल पाइल है डायमीटर दिया था पाई डी स्क्वायर डिवाइड 4 तो पाई डी स्क्वायर तो डी की वैल्यू कितना 0.3 तो 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ये हो गया ए बी डिवाइड बाई 4 प्लस एल्फा सी बार, एल्फा की वैल्यू कितना है, एल्फा की वैल्यू 0.6 एल्फा इक्वल टू 0.6 एंड सी इक्वल टू 40 एल्फा सी बार इंटू ए एस की वैल्यू क्या हो जाएगा पाई डी एफ तो पाई डी की वैल्यू 0.3 डी की वैल्यू 0.3 इंटू एल की वैल्यू 12 तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आपके इंडिविजुअल फाइल आ जाएगा इंडिविजुअल फाइल तो ये वैल्यू आ जाएगा 296.88 296.88 किलो न्यूटन ये हो गया। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आप ग्रुप फाइल आप कैलकुलेट करेंगे ग्रुप फाइल तो 9C तो 9C सी इक्वल टू 40 और बोल रहा था स्क्वायर एक फाइल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 ग्रुप तो 9 है तो 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा 3 इंटू 3 9 स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ पे तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा तो बी स्क्वायर बी 3 इंटू 3 है तो बी की वैल्यू कितना आएगा 2S तो एस की वैल्यू स्पेसिंग की वैल्यू दिया है कितना 0.9 तो 2 इंटू एस 0.9 प्लस डी की वैल्यू 0.3 डी की वैल्यू 0.3 ये होगा इसका स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब प्लस एल्फा सी बार तो एल्फा की वैल्यू ग्रुप के लिए निकालते तो 1 सी बार की वैल्यू 40 सी बार कितना है 40 इंटू ए एस तो ए एस की वैल्यू होता है इंटू ए एस तो एस की वैल्यू कितना आ जाएगा ए एस 4BL होता है तो यहाँ से 4 हो गया बी की वैल्यू फिर वही बी की वैल्यू पुट करेंगे 2S एस की वैल्यू 0.9 एस की वैल्यू 0.9 2S प्लस डी की वैल्यू 0.3 डी की वैल्यू 0.3 4B इंटू एफ लेंथ ऑफ फाइल इक्वल टू 12 तो इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आपका ग्रुप फाइल आ जाएगा ग्रुप फाइल तो ये ग्रुप फाइल के लिए वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 5619.6 5619.6 किलो न्यूटन आ गया। तो ये आ गया हमसे क्या पूछा है एफिशिएंसी ईटा जी से ईटा जी ना एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप फाइल तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप फाइल डिवाइड बाय n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए इंडिविजुअल फाइल तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब ऊपर निकाले हैं ग्रुप फाइल के लिए तो कितना आया था वैल्यू 5619.6
6 ये हो गया, और नंबर ऑफ पाइल कितना 9, तो 9 इंटू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल पाइल 296.88, तो यहाँ से आ जाएगा इफिशियंसी ऑफ पाइल मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगा 2.1, इफिशियंसी आ जाएगा 2.1 आ गया। अब सेफ लोड निकालना है, तो सेफ लोड ऑन ग्रुप पाइल इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी और n times ultimate load carrying capacity of a single pile divide by factor of safety divide by factor of safety whichever is minimum। तो यहाँ से तो हमें तो इसकी वैल्यू पता है कितना है 5619.6 है। अगर n टाइम्स ये निकालेंगे सिंगल का, ये वाली वैल्यू n टाइम यानी 9 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आएगा 267192 2671.92, तो ये वैल्यू मिनिमम आ रही है एज कम्पेयर टू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल, उससे कम आ रही है। तो इसका मतलब मिनिमम लेना हमें, विच एवर इज मिनिमम। तो आ जाएगा इस केस में सेफ लोड इक्वल टू 2671.92 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना